Hello friends, I'm Engineer Manmohan Meena, currently working as a lecturer in Mechanical Engineering in Government Polytechnic College Sikar under Technical Education Department, Rajasthan. फ्रेंड्स, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पैल्टन व्हील के बारे में बात की थी, पैल्टन व्हील टरबाइन के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फ्रांसिस टरबाइन। तो बात करते हैं फ्रांसिस टरबाइन की। फ्रांसिस टरबाइन फ्रांसिस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा फ्रांसिस टरबाइन। फिर बात करते हैं दूसरा जो वर्ड है हमारा टरबाइन। टरबाइन बेसिकली जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपका एक हाइड्रोलिक डिवाइस या मशीन है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो हमारा जो फ्रांसिस टरबाइन है वो बेसिकली रिएक्शन टाइप का टरबाइन होता है। तो अब मैं जिन पॉइंट ऑफ टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप मैं बात करूँ रिएक्शन टरबाइन की डिटेल, जैसे आपके सवाल कई बार पूछा जाता है कि फ्रांसिस टरबाइन निम्न में कौन सा टाइप का टरबाइन है, तो आपका आंसर होगा आपका रिएक्शन टरबाइन। या ऐसा हो सकता है कि निम्न में से कौन सा रिएक्शन टरबाइन है, तो आपका सही आंसर होगा आपका फ्रांसिस टरबाइन। तो बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन होता क्या है। पिछले जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने इम्पल्स टरबाइन के बारे में बात की थी और वहाँ पर मैंने रिएक्शन टरबाइन की भी थोड़ी सी चर्चा की थी। आप चाहे तो उसको रेफरेंस एज ए रेफरेंस वापस दोबारा एक बार देख सकते हैं। आज बात करते हैं मेनली अपने रिएक्शन टरबाइन की, रिएक्शन टरबाइन होता क्या है। तो बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि जब आपका एट द इंटरेंस ऑफ रनर, टरबाइन में जब आपका रनर होता है, रनर जो आपका बेसिकली आपका रोटेटिंग पार्ट होता है जिसके ऊपर ब्लेड्स होती है और पानी आपका उन ब्लेड्स पे आपका क्या करता है, स्ट्राइक करता है। तो जब रनर जो आपका रोटेटिंग पार्ट है उसके इंटरेंस के ऊपर जो हमारे अवेलेबल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी कौन सी, हाइड्रोलिक एनर्जी। और वो हाइड्रोलिक एनर्जी आपकी कौन सी ऊर्जा है, द्रव्य ऊर्जा। जैसे अगर मैं वाटर टरबाइन की बात करूं तो हमारी द्रव्य ऊर्जा है, उसके तीन फॉर्म होंगे आपके। मेनली आपकी द्रव्य ऊर्जा कंसिस्ट होगी आपकी प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा से मिलके बनी होगी, या फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी, या फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी। यानी प्रेशर एनर्जी आपकी दाब ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। जो हमारी कुल द्रव्य ऊर्जा होती है वो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, योग होगा। एट द इंटरेंस ऑफ द रनर जो हमारे पास अवेलेबल जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, आपकी मेनली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। रिएक्शन टरबाइन के केस में बात कर रहा हूं कि एट द इंटरेंस ऑफ द रनर जो हमारे पास अवेलेबल जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो मेनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ उसका सब्सटेंशियल पार्ट आपका प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में भी रहेगा। फिर जब हमारा वाटर आपका रनर में आपका थ्रू आउट आपका फ्लो करता है, उस दौरान आपका क्या होगा, प्रेशर में आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका कारण क्या है कि आपके रनर के आपके जो इंटरेंस और एग्जिट पे आपके क्या रहेगा, बेसिकली आपका प्रेशर में डिफरेंस रहेगा। किस केस में, अपने रिएक्शन टरबाइन के केस में। जबकि इम्पल्स टरबाइन के केस में क्या होता था कि आपके टरबाइन जो रनर के इनलेट पे जो अवेलेबल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके फॉर्म में रहती थी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और आपके जो प्रेशर होता था आपके रनर के इनलेट और आउटलेट पे दोनों पे आपके प्रेशर क्या रहता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता था। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो रनर के इनलेट पे जो अवेलेबल एनर्जी है वो मेनली इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर मेनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। मतलब मोटे मोटे तौर पे आपकी ज्यादा जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो मोटे मोटे तौर पे आपकी मेनली किस फॉर्म में, आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और कुछ उसका सब्सटेंशियल पार्ट आपका प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में भी रहता है रनर के इंटरेंस पे। जब आपका ये वाटर फ्लो करता है आपका रनर से, उस दौरान आपका क्या होता है, प्रेशर एनर्जी में आपका धीरे धीरे आपका प्रेशर आपका धीरे धीरे रिड्यूस होता है। उस दौरान आपकी प्रेशर एनर्जी आपकी धीरे धीरे किसमें चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। इस कारण आपके रनर के इंट्रेंस पे और एग्जिट पे क्या रहता है, प्रेशर में डिफरेंस रहता है। इसी रनर के इंट्रेंस और एग्जिट पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन प्रेशर। और जिन टरबाइन में ये फिनोमेना अकर करता है रिएक्शन प्रेशर का, उन टरबाइन को हम लोग बोल देते हैं रिएक्शन टरबाइन। तो बेसिकली जो हमारा जो फ्रांसिस टरबाइन है उसमें आपका ये रनर के इनलेट और एग्जिट पे जो आपका प्रेशर डिफरेंस रहता है जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन प्रेशर, इसीलिए फ्रांसिस टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइप का टरबाइन बोलते हैं। तो हमारे एक ऑब्जेक्टिव का यहाँ से एक सवाल हो गया कि आपका रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, और आपका रिएक्शन टरबाइन के केस में आपका रनर के इनलेट पे अवेलेबल एनर्जी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों रहेगी, और प्रेशर आपका थ्रू आउट आपका पूरा प्रोसेस रनर के पास आपका वेरी करेगा। ये तो बात हुई हमारी जो फ्रांसिस टरबाइन की पहली जो मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की हमने। उसके बाद जब हम लोग दूसरे फीचर्स की बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा जो फ्रांसिस टरबाइन होता है, बेसिकली आपका इसमें आपका रेडियल टाइप का टरबाइन होता है, रेडियल फ्लो टाइप का टरबाइन। रेडियल फ्लो टाइप का टरबाइन का मीन्स क्या होगा कि आपका जो वाटर
आपका रनर में एंटर कर रहा है, कहाँ से, जब पेनिस्टोक से आ रहा है, पेनिस्टोक से आने के बाद वो केसिंग में एंटर करता है और केसिंग से जाने के बाद आपको फाइनली कहाँ जाएगा, वो रनर पे, आपके रोटेटिंग पार्ट पे जाएगा। तो आपका क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन होगी, यानी कि आपकी रेडियस की डायरेक्शन में आपके मतलब इधर से इधर से इधर से हर एक आपकी रेडियल डायरेक्शन से आपको वाटर क्या करेगा, आपका एंटर करेगा। और जो हमारा ये तो हुआ बात आपका रेडियल फ्लो जब होता है, तो हमारा जो ये जो फ्रांसिस टर्बाइन है वो बेसिकली रेडियली इनवर्ट फ्लो टाइप का टर्बाइन है। तो रेडियल फ्लो तो मुझे समझ में आ गया कि आपका रेडियल डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। लेकिन बात करते हैं अगर इनवर्ट फ्लो की, इनवर्ट फ्लो का मतलब क्या है कि वाटर आपका जब पेनिस्टोक से आएगा तो वाटर आपका टरबाइन के अंदर एंटर करेगा टरबाइन के केसिंग में, तो आपकी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, बाहर से आपके सेंटर की ओर, बाहर से सेंटर की ओर। तो ये हो गया आपका कौन सा, रेडियली इनवर्ट फ्लो। जबकि रेडियली आउटवर्ड अगर फ्लो होता तो आपका वाटर की डायरेक्शन क्या होती, वाटर आपका पहले एंटर करता सेंटर में और सेंटर से बाद में सेंटर से कहां की तरफ जाता है, वो फ्लो करता बाहर की तरफ फ्लो करता। इसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको याद हो तो, जिसमें हमने सेंट्रिफ्यूगल पंप पढ़ा था, तो सेंट्रिफ्यूगल पंप के अंदर मैंने बोला था आपका यहाँ पे रेडियल आउटवर्ड फ्लो, और ये आपका जस्ट अपोजिट टू क्या है, आपका फ्रांसिस टर्बाइन, ये हम लोग के अपोजिट टू आपका रिएक्शन टर्बाइन होता है सेंट्रिफ्यूगल पंप। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव, कई बार आपका सवाल मिल सकता है कि आपका जो बेसिकली सेंट्रिफ्यूगल पंप है उसमें आपका रेडियली आउटवर्ड फ्लो होता है, जबकि अपना फ्रांसिस जो टर्बाइन है उसमें रेडियली इनवर्ट फ्लो होता है। ये आपका एक बेसिकली आपका वर्किंग के अंदर यहाँ पे एक डिफरेंस भी हो गया है। तो अब जो मैंने बात की कि हमारा जो फ्रांसिस टर्बाइन है वो चूंकि रिएक्शन टाइप का टर्बाइन होता है, रिएक्शन टाइप की टर्बाइन होता है, उसमें आपका रेडियल फ्लो होता है। रेडियली आपका कहाँ होगा, फ्लूइड जो आएगा आपका बाहर से सेंटर की ओर आएगा, मतलब रनर होगा तो बाहर से केसिंग की तरफ से आपका आएगा वो रनर के सेंटर की तरफ। इसका मतलब आपकी क्या है, वो एक्सेस ऑफ रोटेशन की तरफ आ रहा है, बाहर से आपका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है जो आपका रनर का सेंटर है वहां पे आ रहा है, उस जगह आ रहा है। इसका मतलब अपना फ्लो क्या हुआ, रेडियली इनवर्ट फ्लो। तो हमारा फ्रांसिस टर्बाइन आपका रेडियली इनवर्ट फ्लो टाइप का टर्बाइन हो गया, ये हमारा सेकंड फीचर हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि आजकल जो मॉडर्न हमारे जो फ्रांसिस टर्बाइन आ रहे हैं, यानी कि आजकल जो लेटेस्ट जो फ्रांसिस टर्बाइन आ रहे हैं, वो अपने उनमें रेडियली इनवर्ट फ्लो नहीं होता है, उनमें कौन सा फ्लो होता है, आपका मिक्स फ्लो होता है। मिक्स फ्लो का मतलब क्या है कि वाटर आपका एंटर तो करेगा रेडियली, वाटर एंटर तो करेगा रेडियली, लेकिन जब वो लीव करेगा तो वो एक्सियल डायरेक्शन में लीव करेगा। जबकि हमारा सिर्फ और सिर्फ अगर हम जनरल फ्रांसिस टर्बाइन की बात करें तो आपका वाटर आपका क्या कर रहा है, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। लेकिन जो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन में उसमें वाटर आपका एंटर करेगा रेडियली और लीव करेगा एक्सियल, यानी कि बाहर जब निकलेगा तो वो आपका एक्सियल डायरेक्शन में निकलेगा। तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव सवाल, अगर गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी आपको कोई ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिले, तो अगर वहां पे फ्रांसिस टर्बाइन लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे कि आपका फ्रांसिस टर्बाइन आपका रेडियली इनवर्ट फ्लो टाइप का टर्बाइन है। लेकिन अगर वहां पे लिखा हुआ है मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन, तो हमेशा ध्यान में रखना वहां पे कौन सा टाइप का टर्बाइन है, वो मिक्स फ्लो टाइप का टर्बाइन है। क्योंकि फ्लो का आपका क्या होगा, वहां पे मिक्स फ्लो होगा, रेडियली इनवर्ट होगा एंट्री के टाइम पे और एग्जिट के टाइम पे, क्योंकि आपका एक्शन फ्लो होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्लो। ये हमारा हुआ इसका सेकंड फीचर। इसके बाद हम जो थर्ड फीचर की बात करते हैं, तो आपका जो फ्रांसिस टर्बाइन होता है मेनली मीडियम हेड टर्बाइन होता है। मीडियम हेड टर्बाइन का मतलब जो अवेलेबल जो हेड है, अगर हमारे पास 60 से 250 मीटर के 250 मीटर के बीच में, यानी कि 60 से 250 मीटर के बीच में अगर आपका हेड अवेलेबल है, यानी कि 60 से 250 के बीच में अगर आपका हेड अवेलेबल हेड रहता है, तो जनरली वो मीडियम हेड टर्बाइन की कैटेगरी में आता है। और हमारे फ्रांसिस टर्बाइन के केस में हेड हमारा जनरली आपका 60 से 250 मीटर की रेंज में रहता है, इसलिए हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन को मीडियम हेड टर्बाइन भी बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की बात करें फ्रांसिस टर्बाइन की, तो होता है हमारा मीडियम डिस्चार्ज टर्बाइन। मीडियम डिस्चार्ज टर्बाइन, तो मीडियम डिस्चार्ज टर्बाइन का सेंस यहाँ पे क्या है, अगर हमारा पहले जो मैंने फीचर की बात की थी, हेड क्या अपना मीडियम हेड और आपका डिस्चार्ज भी क्या है, मीडियम डिस्चार्ज टर्बाइन। जबकि इससे पहले जो मैंने बात की थी पेल्टन व्हील टर्बाइन की, पेल्टन व्हील में हमारा क्या था आपका, अगर आपको याद हो तो वहां पे वो लो डिस्चार्ज टर्बाइन था। लेकिन हमारा जो फ्रांसिस टर्बाइन होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपका मीडियम डिस्चार्ज टर्बाइन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगर हम इस फ्रांसिस टर्बाइन के केस में स्पेसिफिक स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो फ्रांसिस टर्बाइन होता है बेसिकली आपका मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन होता है। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपका, कि आपकी जो टर्बाइन की जो स्पीड होगी वो आपकी 40 से 250 के बीच में रहेगी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मीडियम स्पीड टर्बाइन भी बोलते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, अगर अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो आप ये जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखिए कि मैंने जिस टाइम सेंट्रिफ्यूगल पंप पढ़ाया था, जिस टाइम रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ाया था मैंने पिछले जो मेरे लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए,
तो उस टाइम जब मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात की थी, उस टाइम जब मैंने रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात की थी, और इससे पहले जो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने पैल्ट्री टरबाइन के बारे में बात की थी, उस टाइम भी जब मैंने फीचर्स के बारे में बात की थी, तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं सेम फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो फीचर्स हैं गवर्नमेंट जॉब में या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फाइंड आउट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। मेरे पीछे के आप जो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो एक बार वो भी देखिए, ताकि आपको यहाँ से जो इस एरिया से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में, अगर आपके पैल्ट्री टरबाइन के केस में, और आज जो हम बात कर रहे हैं आपका फ्रांसिस टरबाइन के केस में। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, आज जो हमने फीचर्स की बात करी वो क्या है, हमारा जो फ्रांसिस टरबाइन है वो आपका मेनली रिएक्शन टरबाइन है। सेकंड जो फीचर की बात करी हमने आपका रेडियली इनवर्ट फ्लो टरबाइन है। थर्ड जो फीचर की बात करी हमने मीडियम हाइट टरबाइन है। फोर्थ जो फीचर की बात करी हमने मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन है। और फिफ्थ फीचर की बात करी आपका मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। ये तो है बेसिकली फीचर्स की बात हुई हमारे फ्रांसिस टरबाइन की। अब बात करते हैं फ्रांसिस टरबाइन के मेन पार्ट्स के बारे में। फ्रांसिस टरबाइन के अगर मैं मेन पार्ट्स की बात करूं तो इसका जो पहला पार्ट होगा आपका केसिंग, सेकंड जो पार्ट होगा आपका गाइडिंग मैकेनिज्म या जिसे हम कहते हैं गाइड मैकेनिज्म। थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो आपका रनर रहेगा जिसपे आपकी ब्लेड्स लगी होगी या रिंग्स लगी होगी। और जो फोर्थ पार्ट रहेगा हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमने 4 पार्ट के बारे में बात की, इन पार्ट्स को हम लोग फिगर देखेंगे। पहले हम लोग फ्रांसिस टरबाइन का, और उसके बाद हर एक पार्ट्स को हम लोग डिटेल 1 बाय 1 क्या करेंगे, इन डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप फिगर में देख पा रहे हैं, हमारे सामने ये जो फिगर है वो आपका बेसिकली फ्रांसिस टरबाइन का फिगर है। इस फिगर में हम लोग मेन पार्ट्स की बात करें तो देख लीजिए आप, ये रनर है हमारा। रनर के ऊपर आपके क्या होंगी, ब्लेड्स होंगी, ठीक है। ये वाली जो ब्लेड्स होगी इनको हम लोग मूविंग वेन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो केसिंग है, केसिंग यहाँ पे कौन सा टाइप की केसिंग है आपकी, स्पायरल टाइप की केसिंग है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आपका गाइड व्हील है, ठीक है, जो बेसिकली गाइड मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। ये जो ब्लेड्स हैं, ये वाली हमारी कौन सी होगी, गाइड ब्लेड्स होगी। ये वाली ब्लेड्स हमारी मूविंग ब्लेड्स होगी। ये हमारा जो बीच वाला जो पार्ट है वो आपका रनर, फिर उसके बाद मूविंग वेन्स, फिर आपका ये गाइड वेन्स जो कि आपकी क्या है इस गाइड व्हील के ऊपर बनी हुई है। ये एक्सटर्नल पार्ट हमारा क्या हो गया, केसिंग हो गया। और वाटर आपका कहाँ से एंटर कर रहा है, पेन स्ट्रोक से एंटर कर रहा है। तो हम पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग केसिंग की, ठीक है। तो रिएक्शन टरबाइन के के केस में जो हमारी जो केसिंग होती है, ठीक है, ये जनरली आपकी कौन सा टाइप की होती है, आपकी स्क्रॉल केसिंग या स्पायरल केसिंग होती है। सिमिलरली यही वाली केसिंग आपने देखी होगी जब मैंने बात की थी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी सेम यही आपकी स्पायरल और स्क्रॉल केसिंग होती थी। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग और यहाँ पे जो टरबाइन की वर्किंग है, इसमें दोनों में आपका बेसिकली बहुत ही डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आपका जो टरबाइन है, टरबाइन तो बेसिकली क्या करता है, आपका हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि पंप का आपका काम क्या है, आपका मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि रिवर्स, टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि पंप क्या कर रहा था, आपका मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन टरबाइन के केस में जो केसिंग होती है, वो केसिंग में आपका वाटर आपका एंटर करता है आपका पेन स्ट्रोक से, ठीक है। और पेन स्ट्रोक से एंटर करने के बाद जो आपकी जो केसिंग है, चारों तरफ आपके रनर को क्या की हुई है, रनर को चारों तरफ से घेरे हुई है ये केसिंग, यानी रनर के सराउंडिंग में चारों तरफ हमारी ये केसिंग है, ठीक है। और ये जो केसिंग का यहाँ पे जो पर्पस है, पर्पस बेसिकली क्या है कि जैसे हमने पैल्ट्री व्हील में बात की थी, तो पैल्ट्री व्हील में जो हमारा केसिंग था, केसिंग का कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं था। वहाँ पे सिंपल हमारे पास केसिंग खाली पानी की स्प्लैशिंग से बचाने के लिए, यानी पानी चारों ओर जो उछल के बिखर रहा था उसको बाहर जाने से बचाने के लिए थी। और दूसरा आपका एक्सीडेंटल पर्पस से हमारा सेफ्टी कर रही थी। 2 ही पर्पस थे वहाँ पे केसिंग के। वहाँ पे कोई केसिंग का कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे केसिंग का आपका हाइड्रोलिक फंक्शन होता है। किस केस में? हमारे इस फ्रांसिस टरबाइन के केस में हाइड्रोलिक फंक्शन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे केसिंग आपके इस टरबाइन के भारी आवरण को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ में इसके अलावा आपका क्या करती है, ये जो वाटर का जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका वाटर का आपके जो यहाँ पे रनर के जो सर्कमफ्रेंसेस है उस पर आपका वाटर का आपका इवन डिस्ट्रीब्यूशन करती है ये केसिंग, और साथ में ही आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। तो ये जो केसिंग है जनरली आपकी कास्ट स्टील और प्लेट स्टील की बनी हुई होती है, या फिर आपकी की बनी हुई होती है। तो इस केसिंग का जो मैं आपको जो फंक्शन बता रहा था बेसिकली, कि यहाँ पे जो केसिंग का आपका स्क्रॉल केसिंग का क्या फ़र्क हुआ, कि नॉर्मल केसिंग में और स्क्रॉल केसिंग में क्या फ़र्क रहा, कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये आपका ये वाला आपका जो एरिया है वो मिनिमम एरिया है, ठीक है, जिसे हम लोग टंग बोलते हैं,
ठीक है। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है कि आपका टरबाइन के केस में मिनिमम एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है। कई बार पंप के केस में भी पूछ लिया जाता है कि आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। तो आपका ये वाला जो स्क्रॉल केसिंग के केस में मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे क्या होता है, टंग होता है। तो आपका सही आंसर होगा टंग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर केसिंग की जो मैं बात कर रहा था स्पायरल या स्क्रॉल केसिंग की, कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये एरिया जो है आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि एरिया यहाँ पे क्या है आपका डिक्रीज हो रहा है, फिर आपका एरिया धीरे धीरे आपका एरिया क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जब पेनिस्टॉक से आपका एंटर करता है इधर से, तो आपका यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, ज़्यादा है यहाँ पे एरिया, फिर यहाँ पे एरिया ज़्यादा, फिर यहाँ पे एरिया ज़्यादा, और आप जैसे जैसे आपका वो टरबाइन के अंदर और एंटर करेगा तो आपका एरिया क्या हो रहा है, आपका ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, ये सिमिलरली एज ए नोजल की तरह वर्क करेगा। यूँ कहें हम कि जैसे एरिया आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, एरिया अगर आप हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या होगा कि जो पानी है, पानी की आपकी क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि पानी की आपकी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब इस ग्रेजुअली एरिया की डिक्रीज होने की वजह से आपका क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा। तो मैंने जो आपको बात की थी कि इम्पल्स टरबाइन के जो रिएक्शन टरबाइन के केस में कि प्रेशर आपका थ्रू आउट वेरी करता है, तो उसका रीजन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आपका ये स्क्रॉल केसिंग रहेगा। और ये स्क्रॉल केसिंग जो हमारी क्या नहीं थी, उसमें पेल्टन व्हील के केस में हमारे पास ऐसी स्क्रॉल केसिंग नहीं थी, इसलिए इनलेट और आउटलेट पे आपका प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारा इनलेट और आउटलेट पे आपका प्रेशर क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इस स्क्रॉल केसिंग की वजह से। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं हम लोग इस वाले टरबाइन को। तो यहाँ पे केसिंग में क्या हो रहा है आपका कि एरिया आपका ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एरिया आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज होने की वजह से आपकी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, आपकी पानी की धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी पानी की, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है पानी की, और जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी ब्लेड पे बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से आपका पानी क्या करेगा, आपका स्ट्राइक करेगा। इसकी वजह से आपका क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर ज़्यादा होगा और आपको बहुत ज़्यादा हाई फोर्स या बहुत ज़्यादा हाई थ्रस्ट यहाँ पे ब्लेड्स पे मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लेड्स आपकी हाई वेलोसिटी से आपकी मूव करेगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई थी आपकी केसिंग की। और साथ में अगर हम बात करें कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो आपका जैसे जैसे आप लोग सेंटर की तरफ जाते जाएंगे, मतलब आपका ये पानी इधर से मूव करता हुआ गाइड बेंड्स के थ्रू होता हुआ मूविंग वेन्स पे जाएगा, तो आपका पानी के क्या होगी, प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, आपका रिड्यूस होता जाएगा। यानी कि आपकी प्रेशर एनर्जी तो घट रही है और आपकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये तो बात हुई हमारी केसिंग की। इसके बाद में जो हमारा जो सेकेंड जो पार्ट था वो था आपका गाइड मैकेनिज्म। तो बात करते हैं गाइड मैकेनिज्म। गाइड मैकेनिज्म में जो हमारा यहाँ पे जो नॉर्मल फ्रांसिस टरबाइन होते हैं उनमें आपका कंसिडर होता है आपके यहाँ पे जो ये आपका गाइड व्हील होता है, इस व्हील के ऊपर आपकी कौन सी टाइप की ब्लेड्स है, ये जो ब्लेड बनी हुई है इन्हें हम लोग बोलते हैं गाइड ब्लेड्स। और जो ये रनर होता है हमारा अंदर वाला जो पार्ट है वो रनर है, रनर के ऊपर जो ब्लेड्स बनी हुई है इनको हम लोग बोलते हैं मूविंग व्हील्स। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर इस फिगर को अगर दिखाऊं, तो अगर इस फिगर को आप गौर से देखें तो हमारे ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ये तो आपका क्या है, रनर वाला पार्ट है, ठीक है। इस रनर के ऊपर हमारे पास ये वाली जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स क्या कहलाती हैं, आपकी मूविंग ब्लेड्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये जो बाहर वाला जो हमारे पास पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट, ये बेसिकली आपका क्या है, गाइड व्हील है। इस गाइड व्हील में कौन सी टाइप की ब्लेड बनी हुई है, आपकी गाइड ब्लेड्स बनी हुई है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइड ब्लेड बोलते हैं। दोनों के सेपरेट फंक्शन है, मैं बताऊंगा आपको अभी कि आपकी गाइड ब्लेड क्या काम करती है और आपकी मूविंग ब्लेड्स क्या काम करती है। तो पहले बात करते हैं हमारे गाइड ब्लेड्स की, कि जो गाइड प्लेट्स होती है वो गाइड प्लेट जो आपकी ये जो व्हील के ऊपर है, और ये जो बाहर वाला जो आउटर जो व्हील है यहाँ पे जो ये जो गाइड प्लेट बनी हुई है, ये गाइड प्लेट बेसिकली क्या करती है कि जो पानी की जो क्वांटिटी है, जितना पानी हमको टरबाइन की जो इन ब्लेड्स पे जो स्ट्राइक करना है, उस पानी की जितनी क्वांटिटी है उन क्वांटिटी को क्या करती है, आपकी रेगुलेट करती है। साथ में क्या करेगा कि पानी जब आपका इस इन गाइड ब्लेड्स पे के थ्रू होते हुए जब इस पे रनर की जो इन मूविंग वेन पे स्ट्राइक करेगा, तो एक रिक्वायर्ड डिजाइन एंगल के ऊपर वो स्ट्राइक करेगा, जिससे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी हमारे इस केस के अंदर। तो फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये कि आपकी जो गाइड ब्लेड्स होती है, गाइड ब्लेड आपकी क्या होती है, पानी को क्वांटिटी को आपकी रेगुलेट कर रही है, और कितना पानी की क्वांटिटी यानी कि कितनी आपकी जो पानी है वो आपकी ब्लेड्स पे आपका स्ट्राइक करना चाहिए, और किस एंगल पे आपका पानी इन ब्लेड पे स्ट्राइक करना चाहिए, उन दोनों को आपको कंट्रोल करती है। तो पहले बात करते हैं कि आपका जो एंगल की बात करें, तो एंगल तो आपका क्या होगा, ब्लेड्स आपकी जो गाइड ब्लेड होगी आपकी एक डिजायर्ड एंगल पे होगी, डिजाइन के एंगल के हिसाब से। तो अप्रोप्रिएट एंगल पे होगी तो आपकी क्या करेगी, पानी को आपकी रिडायरेक्ट करेगी आपकी मूविंग ब्लेड्स के ऊपर, ठीक है। दूसरी जो मैं बात करूँ ये पानी की क्वांटिटी को किस तरीके से वो रेगुलेट करेगी। एक्चुअल में ये जो गाइड प्लेट्स होती है आपकी इक्वली स्पेस्ड है सारी की सारी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैकेनिज्म के थ्रू आपकी इन गाइड प्लेट्स के जो स्पेस है उनके आपके बीच को चेंज
कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो गाइड बेल्ट जो बनी हुई है, इनकी आपकी जो बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो स्पेस है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग फ्लो की क्वांटिटी को, पानी की जो फ्लो होगा उसकी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई नॉर्मल जो फ्रांसिस टर्बाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। कई बार अगर यूनिट बिगर यूनिट है हमारा, मतलब हमारा बड़ा यूनिट है, हमारा टर्बाइन काफ़ी, फ्रांसिस टर्बाइन काफ़ी बड़ा है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारे मूविंग वेन और गाइड वेन्स के अलावा भी एक वेन्स होती है स्टे वेन्स। स्टे वेन्स बेसिकली क्या होती है कि ये जो हमारी टर्बाइन की जो स्क्रॉल केसिंग या स्पायरल जो केसिंग है बाहर वाली, इस केसिंग के अंदर की साइड में क्या होती है, आपकी ब्लेड बनी हुई होती है, जो कि क्या है, बेसिकली आपकी फिक्स ब्लेड्स हैं। सिमिलरली जैसे आपकी एक गाइड ब्लेड आपकी क्या होती है, फिक्स ब्लेड्स होती है, उसी तरह आपकी यहाँ पे टरबाइन की केसिंग के ऊपर, टरबाइन की केसिंग के अंदर की साइड में क्या होगी, यहाँ पे ब्लेड्स बनी हुई होगी इस तरीके से, इधर हर एक डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, ब्लेड्स बनी हुई होगी। उन ब्लेड्स का स्टे वेन्स का काम क्या होगा, बेसिकली ये जो स्टे वेन्स होती है वो आपकी टरबाइन की जो रिएक्शन टरबाइन की इनसाइड केसिंग, यानी कि जो हमारी जो फ्रांसिस टरबाइन है उसकी आपकी इनसाइड केसिंग के ऊपर बनी हुई होगी, वो आपकी क्या करती है, केसिंग को आपकी सपोर्ट करती है, यानी कि आपकी केसिंग को एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ में वो केसिंग में आपकी जो वाटर है, पहले कहाँ आएगा आपका, ये जो इन स्टे वेन्स के ऊपर, स्टे वेन से कहाँ आएगा, वो गाइड वेन्स के ऊपर, और गाइड वेन से कहाँ जाएगा, वो मूविंग वेन्स के ऊपर। तो जब वो स्टे वेन से गाइड वेन्स के ऊपर जाता है, तो स्टे वेन्स बेसिकली क्या करती है, आपकी वाटर को आपकी रिडायरेक्ट करेगी आपके गाइड वेन्स पे विदाउट एनी लॉस, मतलब बिना किसी लॉस के पूरी की पूरी आपकी जो वाटर की जो एनर्जी है, सेम आपकी एनर्जी आपकी यहाँ से लेके यहाँ पे आपकी ट्रांसफर होगी गाइड वेन्स के ऊपर। तो स्टे वेन्स यूजुअली हमारी क्या होती है, केसिंग के इनसाइड में होगी और सपोर्ट करेगी केसिंग को, और साथ साथ में क्या कर रही है, वो आपके डायरेक्ट कर रही है पानी को आपकी केसिंग से गाइड वेन्स के ऊपर बिना किसी लॉस के। ये काम हुआ हमारा स्टे वेन्स का। उसके बाद गाइड वेन्स का मैंने आपको बताया था कि गाइड वेन्स बेसिकली आपकी पानी की जो क्वांटिटी है उसको आपकी रेगुलेट कर रही है, और आप जो रनर के ऊपर जो मूविंग वेन है उनके ऊपर पानी को अपने डिजायर्ड एंगल पे ऊपर गाइड करेगी। ये काम हो गया हमारा गाइड वेन्स का। उसके बाद जो मूविंग वेन्स होगी, मूविंग वेन्स के ऊपर पानी स्ट्राइक करेगा, ये जो हमारी मूविंग वेन्स है पानी स्ट्राइक करेगा, जिसकी सहायता से हमारा क्या हो रहा है, रनर आपका रोटेट कर रहा है। जितना हमारा रनर रोटेट करेगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, शाफ्ट के ऊपर मैकेनिकल पावर मिलेगी। ठीक है, ये हमारा हुआ सेकेंड पार्ट का। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड जो पार्ट है हमारा वो है बेसिकली रनर आपका बेसिकली ये आपका रोटेटिंग पार्ट। जिस तरह अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में मैंने बात की थी कि हमारा वहाँ पे क्या था, हमारा रोटेटिंग पार्ट इम्पेलर था जिसके ऊपर आपकी ब्लेड बनी हुई थी। सिमिलरली वही रोटेटिंग पार्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, टरबाइन में भी होगा, जिसमें कि आपकी क्या होगी, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रनर, जिसके ऊपर ये आपकी ब्लेड बनी होगी आपकी। नॉर्मली जनरल केस के अंदर ये जो ब्लेड्स बनी होती है इनकी संख्या 16 से 24 होती है। डिपेंड्स ऑन डिजाइन, हम ये बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आपकी 16 से लेके 24 तक की ये नंबर ऑफ ब्लेड्स यहाँ पे रहेगी, और इन केस हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इनको थोड़ा बढ़ा या घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रनर होता है फ्रांसिस टरबाइन का, उसमें आपकी जो ब्लेड्स होती है आपकी कर्व शेप की होती है। ठीक है, और ये जो जनरली आपकी जो ब्लेड बनी होती है वो आपकी कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या माइल्ड स्टील या फिर आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी हो सकती है। ये पानी आएगा जो आपका गाइड ब्लेड से पानी आपका कहाँ मूव करेगा, फ्लो करेगा आपका इन पे मूविंग वेन्स के ऊपर, जो कि आपके रनर के ऊपर लगी हुई है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ड्राफ्ट ट्यूब। आपको कई बार यहाँ पे इस ड्राफ्ट ट्यूब से रिलेटेड आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं हमारा लास्ट जो पार्ट है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली क्या होता है, जो टरबाइन के जब एग्जिट की हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि वाटर जब आपका रनर से पास होता है, रनर से पास कैसे होगा, जब आपका स्टार्टिंग के अंदर आपका केसिंग के थ्रू आपका आ रहा है वो स्टे वेन्स के बाद में गाइड वेन्स पे, गाइड वेन्स के बाद में आपका मूविंग वेन्स पे, यानी कि आपके रनर के ऊपर आ रहा है। जब वो रनर्स के पे आपका पानी आपका वर्क कर देता है, स्ट्राइक कर देता है, यानी कि अपना मोमेंटम वो जब रनर की ब्लेड को दे देता है, यानी कि अपनी जब एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद पानी ने अपना काम कर दिया। अब वहाँ से पानी कहाँ जाना चाहिए, अपना टेल रेस में। ठीक है, टेल रेस में जाएगा। टेल रेस क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टेल रेस बेसिकली आपका एक चैनल है जहाँ पे आपका पानी को स्टोर करके रखते हैं, और आपका टरबाइन से पानी को कहाँ लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। तो टरबाइन से थोड़ा दूर आपका क्या होता है, एक अलग से एक चैनल बना हुआ होता है जहाँ पे हम लोग पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, और उस चैनल का आपका जो टॉप लेवल होता है उसको हम लोग टेल रेस लेवल बोलते हैं। तो टेल रेस लेवल बेसिकली आपका क्या कर रहा है कि टरबाइन से आपके पानी को यहाँ से टरबाइन से दूर लेके जा रहा है। तो वहाँ पे दूर ले जाके पानी को वहाँ पे आपका फर्दर अलग से इकट्ठा करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो
पानी जब यहाँ पे टेल रेस पे जाता है तो पानी को मैंने बताया था कि यहाँ पे जो जैसे जैसे आपकी पानी का फ्लो होता रहेगा आपका गाइड ब्लेड्स के थ्रू मूविंग ब्लेड्स के ऊपर, तो मैंने बात की थी कि आपकी पानी की आपकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पेनी स्टोक्स एंट्री के टाइम पे आपकी पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर एनर्जी थी, ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम थी। उसके बाद जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पे मेनली रिएक्शन टरबाइन के केस में या फ्रांसिस टरबाइन के केस में हम बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी मेनली जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, और साथ में यहाँ पे क्या थी, किस फॉर्म में थी आपकी प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में। तो जब वो अवेलेबल एनर्जी यहाँ पे प्रेशर एनर्जी धीरे धीरे थ्रू आउट द पासेज जब यहाँ से आपके रनर से फाइनली फ्लो करेगी, फ्लो करके वो आपकी किस में चेंज होगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहेगी। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर धीरे डिक्रीज हो रहा है। और टरबाइन के एग्जिट पे क्या होता है, वो प्रेशर आपका डिक्रीज होते होते समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपका प्रेशर नेगेटिव में पहुंच जाता है, यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। और ये हमें पता है कि टरबाइन के एग्जिट पे प्रेशर क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन टरबाइन के एग्जिट पे जब आपका पानी निकल रहा है उसका प्रेशर क्या है, उस टाइम पे आपका नेगेटिव प्रेशर है, या हम कहें कि प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि पानी हमारा टरबाइन से बाहर एग्जिट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है। तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसकी वैल्यू है 1.01325 बार, लेकिन टरबाइन के एग्जिट से जो पानी निकल रहा है, ड्राफ्ट जो पानी जो निकल रहा है टरबाइन के एग्जिट से, उसका प्रेशर आपका क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, या हम यूँ कहें कि नेगेटिव प्रेशर है। तो टरबाइन आपका क्या होता है, टरबाइन से पानी आपका बाहर एग्जिट ही नहीं कर पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया आपका ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है एक बेसिकली डाइवर्जेंट टाइप की ट्यूब होती है। डाइवर्जेंट टाइप की मीन्स अगर मैं बात करूँ एरिया आपका ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, यानी कि सिमिलरली हमारा नोजल से जस्ट अपोजिट हो गया, एक तरीके से डिफ्यूज़र के तौर पे हमारा यहाँ पे काम करेगा, यानी डिफ्यूज़र के तौर पे काम करेगा। इसमें एरिया क्या हो रहा है हमारा, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर मैं ये बात करूँ, अगर ये वाला शेप है तो इसमें आप अगर देख पा रहे हैं, अगर हम हमारे साइड से देखें तो आपका एरिया क्या हो रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका एरिया, अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर इसका जस्ट अपोजिट करें ऐसे तो एरिया हमारा क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन हम लोग बात करें हमारा जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है, ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली आपके डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। डाइवर्जेंट सेक्शन इसका मतलब आपका एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा है। तो नोजल के केस में तो एरिया हमारा क्या होता था, ग्रेजुअली आपका डिक्रीज होता था। लेकिन जो डिफ्यूज़र या हम यहाँ कहें कि हमारे जो ड्राफ्ट ट्यूब है या आपके डाइवर्जेंट पोर्शन होता है, तो एरिया हमारा धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, आपका एरिया इंक्रीज होगा ड्राफ्ट ट्यूब के केस में। तो एरिया इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा होगा कि ये हमें पता है कि जब आपका लिक्विड आपका ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर एंटर करेगा, और जब ड्राफ्ट ट्यूब का जो हमारा शेप है वो एरिया क्या हो रहा है आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कुछ मैं ऐसे बात करूँ कि ये हमारा एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ये एरिया, ठीक है। अगर ये एरिया धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका पानी आपका इधर से एंटर करेगा, इधर से एंटर करके आपका पानी आपका इधर से एग्जिट करेगा। एग्जिट कर रहा है, एंट्री कर रहा है, तो एंट्री पे आपका एरिया कम है। जैसे जैसे आपका पानी आगे ट्रैवल करता जाएगा ये एरिया आपका बढ़ता जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एग्जिट के ऊपर आपका मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें कि जब पानी आपका एंटर करेगा उस टाइम पे आपका जो पानी का जो प्रेशर है वो बहुत कम रहेगा, और पानी की आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी। लेकिन इस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया के, यानी कि जो हमारी जो ड्राफ्ट ट्यूब जो उसका जो डाइवर्जेंट पोर्शन है या ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया वाला जो पोर्शन है, इसकी वजह से क्या होगा, पानी आपका एंट्री के टाइम पे पानी का जो प्रेशर कम रहेगा और वेलोसिटी पानी की बहुत ज़्यादा रहेगी। जब ये ड्राफ्ट ट्यूब से फाइनल जब पानी बाहर निकलेगा तो पानी की काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी क्या होगी, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि इस डाइवर्जेंट पोर्शन की वजह से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम थी, और यहाँ पे जब पानी आपका इस ट्यूब के एग्जिट पे बाहर निकलेगा तो पानी का प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा कि अब बाहर चूंकि प्रेशर क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टरबाइन के एग्जिट पे हम लोगों ने क्या लगा दी, ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी। ड्राफ्ट ट्यूब ने क्या किया, हमारा प्रेशर आपका बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो हमारा प्रेशर की वैल्यू होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगी, और बाहर हमारा चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अब पानी हमारा बाहर से इजीली आपका क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा टरबाइन के एग्जिट से। तो ये जो पूरा जो फिनोमेना ये बेसिकली आपका ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से हुआ। तो मैं आपको दोबारा एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ ड्राफ्ट ट्यूब का, क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, कि जब आपका रनर से आपका जो पानी आपका जब टेल रेस में जाता है तो आपका ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू जाता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब के
क्या होता है बेसिकली टरबाइन के जो एग्जिट पे होता है, जो आपके रिएक्शन टरबाइन के केस में आपका जो प्रेशर होता है टरबाइन के एग्जिट पे वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ठीक है, इसलिए पानी आपका रनर से बाहर आपका एग्जिट नहीं हो पाता है। तो सीधा का सीधा आपका टरबाइन सीधा का सीधा हम लोग पानी को सीधा का सीधा टेल रेस में डिस्चार्ज नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की हम लोगों ने ट्यूब यूज़ करी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। और ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या काम करती है, बेसिकली आपके टरबाइन के एग्जिट से वाटर को डिस्चार्ज करती है कहाँ पे, टेल रेस में। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारा यहाँ पे एक सवाल हो गया कि आपकी ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन क्या होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन हुआ कि टरबाइन के एग्जिट से पानी को डिस्चार्ज कर रही है वो टेल रेस पे, यानी कि टरबाइन के एग्जिट से पानी को कहाँ लेके जा रही है, टेल रेस लेवल पे लेके जा रही है। तो ये जो हमारी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की जो हमारी जो पाइप होती है, ट्यूब होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब के आपके मैं आपको कुछ फंक्शंस भी बता देता हूँ कि आपके ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस हमारे यहाँ पे क्या क्या काम कर रही है। पहला जो काम कर रही है, इस ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टरबाइन को हम लोग टेल रेस लेवल से ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टरबाइन के एग्जिट के ऊपर अगर हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब लगा देंगे तो उसमें क्या हो, उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन को एग्जिट पे हम लोग ज़्यादा हाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़्यादा हाइट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे अगर टरबाइन को, तो उससे क्या होगा, टरबाइन का आपका मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही आपका ईजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूँ ड्राफ्ट ट्यूब की, तो ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली आपका क्या प्रोवाइड करिए, नेगेटिव सेक्शन हेड प्रोवाइड करिए। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब में आपके केस में आपका क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब के एंट्री पे आपका प्रेशर कम होता है और एग्जिट पे आपका प्रेशर क्या होता है, वो बढ़ा रहा है ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली आपका क्या करता है, नेगेटिव ड्राफ्ट ट्यूब जो नेगेटिव सेक्शन हेड हमें प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या, रनर के एग्जिट पे आपका जो टरबाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेल रेस से अबोव भी हम लोग ज़्यादा हाइट पे हम लोग उसको इंस्टॉल कर पाते हैं टरबाइन को। यानी कि हमारे रिएक्शन के टरबाइन के केस में हम लोग इस ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से टरबाइन को टेल रेस के ऊपर, टेल रेस से आपके ऊपर हायर लेवल पे ज़्यादा हाइट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन को अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड फीचर्स की बात करें इसके ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली क्या कर रहा है आपका कि आउटलेट के ऊपर जो हमारी जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं हम लोग, जब ड्राफ्ट ट्यूब नहीं थी तो आपके टरबाइन के एग्जिट पे जो पानी की जो वेलोसिटी थी उसकी वजह से टरबाइन के एग्जिट पे क्या रनर के जो एग्जिट के ऊपर या टरबाइन के एग्जिट के ऊपर जो हमारी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। वो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो रही थी, पानी वहाँ से सीधा का सीधा टरबाइन रनर के एग्जिट से सीधा कहाँ जा रहा था, टेल रेस में। तो वो जो हमारी पानी की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो रही थी, हमारी सीधी की सीधी वेस्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब के केस में क्या हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हुई, हमारी प्रेशर एनर्जी में। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर आपका ड्राफ्ट ट्यूब से के एग्जिट पे आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो वो हमारी प्रेशर एनर्जी के में चेंज होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, उसको एक तरीके से यूटिलाइज कर लिया। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे थे ड्राफ्ट ट्यूब के आपके फंक्शंस। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो टरबाइन के जो हमने चारों पार्ट पढ़ चुके हैं, हम लोग केसिंग पढ़ चुके हैं, गाइड मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, रनर पढ़ चुके हैं और हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बात कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ टरबाइन के जो ओवरऑल वर्किंग के बारे में, किसकी, फ्रांसिस टरबाइन के ओवरऑल वर्किंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि फ्रांसिस टरबाइन हमारा कौन सा टाइप का टरबाइन होता है, रिएक्शन टाइप का टरबाइन होता है। तो रिएक्शन टरबाइन के को मैं आपको थोड़ा एक फिगर से थोड़ा सा और एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप इस फिगर को गौर से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमारे पास ये जो इधर जो टरबाइन है, ये वाला, ये है हमारे इम्पल्स टरबाइन का जो फिगर है। और ये वाला अगर हमारा जो फिगर है वो हमारा कौन सा फिगर है, आपका रिएक्शन टरबाइन का फिगर है। तो आप लोग गौर से देखिए इस फिगर के अंदर क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पहले इम्पल्स टरबाइन की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा जो पेल्टन व्हील टरबाइन था वो कौन सा टाइप का टरबाइन था, इम्पल्स टरबाइन था। और हमारा जो फ्रांसिस टरबाइन है या जो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है वो बेसिकली हमारा कौन सा है, रिएक्शन टरबाइन है। तो पहले बात करते हैं इम्पल्स टरबाइन के केस में क्या होता है जनरली, कि आपका ये जो पार्ट है आपका, इनिशियली आपका पानी आता है वो आपका सीधा नोजल, पेनिस्टोक से जो पानी आएगा वो आपका नोजल में आएगा और नोजल से आने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, आपका रनर पे। यानी कि जो डैम से आपका जो पानी आएगा वो पेनिस्टोक के थ्रू नोजल में एंट्री करेगा और नोजल से एंट्री करने के बाद वो कहाँ जाएगा, रनर पे। और यहाँ पे बात करें हम लोग रिएक्शन टरबाइन के केस में, रिएक्शन टरबाइन के केस में क्या होता है, जब पानी आपका पेनिस्टोक से आता है, जैसे कि मैंने बात की यहाँ पे पेनिस्टोक से आएगा, पेनिस्टोक से आने के बाद कहाँ आएगा, पहले वो ये जो हमारी गाइड ब्लेड्स के ऊपर आएगा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी गाइड ब्लेड्स के ऊपर आता है पानी। और फिर गाइड ब्लेड्स के आने के बाद में फिर वहाँ से कहाँ जाता है, आपका मूविंग वेन्स के ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन के केस में पानी आपका एंटर कर रहा है आपका पहले गाइड ब्लेड्स के ऊपर और फिर बाद में आपका रनर ब्लेड्स या वेन्स के ऊपर। तो हो क्या रहा है इस फिनोमेना से, अगर आप गौर से देखें तो चूंकि आपका इम्पल्स टरबाइन के केस में क्या होता है, मैं बात करूँ कि टरबाइन के एंट्री पे चूंकि नोजल होता है, तो नोजल आपकी ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपकी क्या करती है, डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन की डिवाइस होगी। तो नोजल आपका बेसिकली क्या काम करता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है या वेलोसिटी को बढ़ा देता है एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो जब पानी आपका नोजल से एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, जब पानी आपका नोजल से जब बाहर जाता है तो आपकी पानी की क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पानी की वेलोसिटी क्या होगी, v से v1 होगी, जो v1 वेलोसिटी आपकी v की तुलना में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जब पानी आपका क्या
नोजल से नोजल के एग्जिट पे पहुंचता है, नोजल पे एग्जिट पे पहुंच जाता है तो पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी का पानी आपका कहाँ स्ट्राइक करेगा, आपके रनर के ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा। जब पानी रनर के ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करता है तो पानी अपनी एनर्जी किसको दे देता है, आपकी रनर की ब्लेड को, अपना मोमेंटम अपने रनर की ब्लेड को दे देता है, जिसकी वजह से आपकी क्या होगी, धीरे 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 वेलोसिटी क्या होगी, धीरे 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 कम होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस केस में प्रेशर की। प्रेशर की अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे प्रेशर आपका नोजल के इम्पल्स टरबाइन के केस में नोजल के एंट्री पे क्या है आपका प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका पेन स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा हाइट से जब पानी आएगा, बहुत ज़्यादा हाइट से जब पानी आता है तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा जब वो इस पेन स्ट्रोक से पास होता हुआ रहेगा। और जब वो पेन स्ट्रोक से पास होकर जब वो पानी नोजल के अंदर एंटर करेगा तो नोजल के एंट्री पे क्या होगा, पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहेगा और उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। लेकिन जब पानी आपका नोजल के एग्जिट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी तो क्या होती है, बढ़ जाती है और आपकी प्रेशर एनर्जी घट जाती है। तो सिमिलरली आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ लग रहा है आपका कि एनर्जी आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी में जितना डिक्रीज हुआ उतना आपका नोजल के केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके प्रेशर आपका जब रनर के एंट्री पे पहुंचा तो रनर के एंट्री पे प्रेशर आपका क्या रहता था, इम्पल्स टरबाइन के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता था, और आपके एग्जिट पे भी प्रेशर आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर थ्रू आउट द पासेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इम्पल्स टरबाइन के केस में मैंने बताया था आपको कि अवेलेबल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, सिंपली आपकी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और आपका प्रेशर क्या रहेगा, आपका एटमॉस्फेरिक रहेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की, जिसकी बात हमने आज की है। तो आप रिएक्शन टरबाइन को अगर गौर से देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो गाइड प्लेट्स हैं और उसके बाद गाइड प्लेट्स के बाद आपका पानी आपका जाएगा आपके रनर प्लेट में ऊपर। ठीक है, तो आप गौर से देखें यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जब पानी आपका पेन स्ट्रोक से आ रहा है, कहाँ पे पानी आ रहा है पेन स्ट्रोक से, यहाँ पे अपना केसिंग में मूविंग वेंस के बाद कहाँ जाएगा अपना मूविंग वेंस के बाद जाएगा अपना सॉरी गाइड वेंस के बाद जाएगा अपना मूविंग वेंस के ऊपर पानी आपका पेन स्ट्रोक से एंटर कर रहा है। तो पानी पेन स्ट्रोक से एंटर करके पहले आपका गाइड ब्लेड्स के ऊपर जाएगा, उसके बाद में आपके रनर ब्लेड पे जो मूविंग ब्लेड्स हैं वहाँ पे जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब पानी आपका स्टार्टिंग के अंदर जब एंटर करता है, कहाँ से आपका पेन स्ट्रोक से एंटर करके जब आपका गाइड ब्लेड के अंदर एंटर करेगा तो पानी की आपकी धीरे धीरे क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। धीरे धीरे पानी की काइनेटिक एनर्जी आपकी गाइड ब्लेड के एग्जिट पे आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद अब पानी आपका क्या करेगा, जो रनर पे जो मूविंग ब्लेड्स है उन पे आपके स्ट्राइक करके अपनी एनर्जी किसको दे देगा, मूविंग ब्लेड को, अपना मोमेंटम किसको दे देगा, मूविंग ब्लेड को। तो आपकी पानी का फिर धीरे धीरे क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। बात करते हैं प्रेशर की। यहाँ पे जब प्रेशर आपका रहेगा, जब पेन स्ट्रोक से जब एंटर करता है पानी, तो मैंने जैसे कि पहले बताया था आपका बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहेगा। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होने के बाद वो जब आपका धीरे धीरे आपका गाइड वेंस के थ्रू आपका आगे पहुंचेगा तो आपका पानी का प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और फिर उसके बाद गाइड वेन से जब वो मूविंग वेन पे जाएगा तो भी आपका प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि रिएक्शन टरबाइन के केस में क्या होता है, प्रेशर आपका थ्रू आउट द पासेज वेरी करता रहता है, और आपका रनर के इनलेट पे और आपके एग्जिट पे आपका प्रेशर का ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे P1 आपका बहुत ज़्यादा है, P2 बहुत ज़्यादा है और P आपका सबसे ज़्यादा था। तो प्रेशर आपका स्टार्टिंग में गाइड ब्लेड पे बहुत ज़्यादा था, उसके बाद वो P1 तक डिक्रीज हुआ, और P1 से डिक्रीज होने के बाद वो कहाँ तक डिक्रीज हुआ, P2 तक डिक्रीज हुआ। इसका मतलब जो रनर के आपके एंट्री और एग्जिट पे अगर मैं बात करूँ तो रनर के एंट्री पे प्रेशर P1 था और रनर के एग्जिट पे प्रेशर क्या है, P2 है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसी प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कहते थे, रिएक्शन प्रेशर कहते थे, और इसी के कारण हमारा जो इस टरबाइन का नाम पड़ा रिएक्शन टरबाइन पड़ा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रनर के इनलेट पे जो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों है। जबकि हमारे इम्पल्स टरबाइन के केस में क्या होता था, हमारे रनर के आपके एंट्री पे आपकी अवेलेबल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके फॉर्म में रहती थी, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उसको हम लोग कहते थे इम्पल्स टरबाइन या आवेग टरबाइन। और जो हमारा यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन है उस केस में आपके रनर के एंट्री पे आपकी जो अवेलेबल एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों के फॉर्म में रहेगी, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, अपना रिएक्शन टरबाइन। तो ये तो बात हुई हमारी जो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के मैंने जो बेसिक आपका डिफरेंस बताया था, और जो यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पे हमारे इस फ्रांसिस टरबाइन का कि आपका ये बेसिकली रिएक्शन टाइप का टरबाइन होता है, उसके बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं आपकी टरबाइन की जो एक्चुअल में जो वर्किंग किस तरीके से काम हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका पानी जो होगा डैम के थ्रू, डैम से जब पानी आएगा वो आपका कहाँ आएगा, आपका पेन स्ट्रोक के थ्रू आपका एंटर करेगा। पेन स्ट्रोक के थ्रू पानी आपका एंटर करते हुए कहाँ जाएगा, अगर हमारी बड़ी यूनिट है तो मैंने कहा था कि आपकी जो केसिंग है, केसिंग के अंदर आपकी क्या लगी होगी, स्टे वेंस लगी होगी। पानी आपका पहले स्टे वेंस पे आएगा जो कि आपकी फिक्स वेन है, वो स्टे वेंस आपके पानी को क्या करेगी, गाइड करेगी, कहाँ पे, गाइड वेंस के ऊपर स्ट्राइक करेगी। गाइड वेंस कहाँ लगी हुई है, अपनी इस गाइडिंग व्हील पे लगी हुई है जो कि आपकी फिक्स वेंस है, और हम लोग
इन गाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू इन दोनों गाइड वेंस के अपने स्पेस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि हम लोग जितनी क्वांटिटी ऑफ पानी अपन लोगों को रेगुलेट करना है या फ्लो करना है वो भी अपन लोग डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि पानी की जो क्वांटिटी उसको भी हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं कि इतना क्वांटिटी ऑफ पानी आपका यहाँ से अंदर जाना चाहिए मूविंग वेंस के ऊपर। तो पानी आपका पेन स्टोक से आया, पहले आपका स्टे वेंस के ऊपर, स्टे वेंस के बाद में आपका आता है नॉर्मली आपका गाइड वेंस के ऊपर। छोटी यूनिट रहती है तो पानी आपका स्टे वेंस नहीं रहेगी उसमें, तो सीधा आपका कहाँ आएगा, गाइड वेंस के ऊपर। गाइड वेंस के बाद में पानी आपका गाइड वेंस पानी आपको क्या करेगी, पानी को आपके रिक्वायर्ड एंगल पे और रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर आपकी मूविंग वेन पे भेजेगी। मूविंग वेन पे जब पानी को भेजेगी तो ये मूविंग वेन किसके ऊपर लगी हुई है, आपकी रनर के ऊपर लगी हुई है। तो रनर के ऊपर आपकी ब्लेड्स क्या होती है, आपकी मूव करती रहती है। जब ये ब्लेड्स आपकी मूव करेगी तो आपका रनर भी रोटेट करेगा। जब आपका रनर रोटेट करेगा तो रनर क्या होता है, चूंकि एक शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो चूंकि रनर आपका रोटेट करेगा तो आपकी वो शाफ्ट भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्यों, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, रनर लगा हुआ है। और रनर के ऊपर, रनर की ब्लेड्स के ऊपर जब पानी आपका स्ट्राइक कर रहा है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से, यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी से, तो आपकी क्या होती है, रनर आपकी की ब्लेड मूव होती है। रनर जब मूव हो रहा है, रनर का जो रोटेशन हो रहा है, तो आपके उसके साथ साथ में ये शाफ्ट का भी क्या होगा, आपका रोटेशन होगा। जब इस शाफ्ट का रोटेशन होगा तो बेसिकली हमारे पास क्या मिल रही है, शाफ्ट का हमें मैकेनिकल पावर मिल रही है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि पानी की जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी वो हाइड्रोलिक एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हुई हमारी, शाफ्ट के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी में, शाफ्ट के पावर मिल रही है हमें। इसका मतलब हमारी वो हाइड्रोलिक एनर्जी किस में चेंज हो चुकी है, मैकेनिकल एनर्जी में। और टरबाइन हमारा क्या काम कर रहा था, यही काम कर रहा था कि हाइड्रोलिक एनर्जी को क्या कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो बिजली जो हम बनाते हैं वो पानी से बनाते हैं। तो हमारे पास जो वर्किंग फ्लूइड है वो बेसिकली क्या है, पानी। तो पानी के थ्रू हम क्या करते हैं, पानी की जो द्रव्य ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टरबाइन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उस द्रव्य ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो रनर पे जो ये पावर मिल रही है हमारी, इस शाफ्ट के दूसरे एंड पे हम लोग क्या करेंगे, इस शाफ्ट के इस एंड पे तो हमारा टरबाइन लगा हुआ है, जो रनर लगा हुआ है, ठीक है, जो टरबाइन है। और इस शाफ्ट के जो दूसरे एंड पे है, दूसरे एंड पे क्या होगा, एक जनरेटर होगा। तो चूंकि आपकी ये शाफ्ट रोटेट करिए, तो हमारे अब शाफ्ट पे हमारे पास जो मैकेनिकल पावर मिल रही है वो मैकेनिकल पावर से हमारा क्या होगा, जनरेटर अपना रन करेगा। जब जनरेटर रन करेगा, जनरेटर स्टार्ट होगा, तो जनरेटर क्या करता है, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जनरेटर जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो यहाँ पे टरबाइन की सहायता से, टरबाइन ने बेसिकली आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी को, जो पानी की जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, द्रव्य ऊर्जा है, उसको मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया। और उस फर्दर उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के थ्रू हमने किस में चेंज कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिया, जिसकी सहायता से हमें क्या हो रहा है, बिजली मिल रही है। तो बेसिकली हमारे एक तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होते हैं उनमें हमारा बेसिकली आपका यही फिनोमिना काम करता है, और हम लोग टरबाइन को इस तरह उनमें यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज जो हमने बात की फ्रांसिस टरबाइन की, कि फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, फ्रांसिस टरबाइन के क्या यूजेस होते हैं, फ्रांसिस टरबाइन के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके कंस्ट्रक्शन फीचर है, किस तरह उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरीके से वो एक्चुअल के अंदर वर्क करता है, और इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस होता है और क्या इसके यूजेस हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारा आज का जो लेक्चर है उसमें पूरा समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।